तो टिकटॉक विज्ञापन कई लोग इसे गलत समझते हैं और ये कई व्यवसायों का एक बड़ा हिस्सा है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक सिद्ध सूत्र दिखाऊंगा कि कैसे सफल टिकटॉक विज्ञापन बनाए जाएं। आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप वास्तव में अपने विज्ञापनों को चलाने के तरीके को अनुकूलित कर रहे हैं, और क्या आप सिर्फ पैसे बर्बाद कर रहे हैं ऐसे विज्ञापन डालकर जिनसे आप बहुत सारे दृश्य खरीद रहे हैं और अंततः वे उतने अच्छे से भुगतान करने वाले ग्राहकों में परिवर्तित नहीं हो रहे हैं जितना उन्हें होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने कहा, इस वीडियो में हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। मैंने टिकटॉक पर अनगिनत विज्ञापनों का अध्ययन किया है ताकि यह विश्लेषण किया जा सके कि वास्तव में क्या काम करता है, वे क्या कहते हैं, कब कहते हैं, वे कुछ चीजों को कैसे प्रस्तुत करते हैं, और अंततः एक सूत्र तैयार किया है कि टिकटॉक पर एक सफल वायरल विज्ञापन कैसे बनाया जाए। और मैंने विशेष रूप से टिकटॉक पर देखा है कि सफल ऑर्गेनिक सामग्री और सफल विज्ञापनों के बीच का ओवरलैप वास्तव में काफी महत्वपूर्ण है। अब यह वह चीज है जिसके लिए कई लोग एक कोर्स में सैकड़ों डॉलर चार्ज करेंगे। कुछ लोग आपको परामर्श कॉल के लिए शुल्क ले सकते हैं। अंततः मैं बस इसे एक मुफ्त वीडियो में डालना चाहता हूं। कई लोग मुझसे इसके बारे में मेरे डीएम में पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक बड़ा व्यापक वीडियो बनाते हैं पूरी तरह से मुफ्त जानकारी के साथ। हम इनमें से किसी के लिए भी शुल्क नहीं ले रहे हैं, और ये कुछ ऐसा है जो उम्मीद है कि आपके व्यवसाय में मदद कर सकता है और आपको टिकटॉक या इंस्टाग्राम या मेटा विज्ञापनों या जो भी विज्ञापन आप कर रहे हैं उनमें अधिक सफलता पाने में मदद कर सकता है। इसके साथ ही मैं इसे कई अलग अलग खंडों में विभाजित करना चाहता हूं। मैं उन्हें नीचे टाइम स्टैम्प कर दूंगा, लेकिन मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि आप सभी को देखें क्योंकि वे एक दूसरे के पूरक हैं। तो प्रत्येक खंड अगले खंड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्तावना होने जा रहा है। इसलिए मैं अनुशंसा करता हूं कि एक कागज का टुकड़ा, एक पेन निकालें और इस वीडियो के साथ चलते हुए कुछ नोट्स लें, और उम्मीद है कि यह सहायक होगा। तो अब टिकटॉक विज्ञापनों के साथ शुरू करते हुए हम जो करना चाहते हैं वह है centralmedia.com टिकटॉक पर जाना, या आप विवरण के शीर्ष में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या निश्चित रूप से आप उस लिंक को एक नए टैब में कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। यह आपको एक ऐसे पृष्ठ पर ले जाएगा जो कुछ इस तरह दिखता है। कभी कभी यहाँ प्रमोशंस होते हैं, आपको $1 मैच मिल सकता है, शायद आप जानते हैं, $30 खर्च करें, $50 प्राप्त करें, या कुछ ऐसा। ये समय समय पर बदलता रहता है, इसलिए मैं कम से कम लिंक को चेक करने की सलाह देता हूं ताकि आप देख सकें कि क्या आपको कोई मुफ्त पैसा मिल सकता है। जब आप साइन अप कर रहे हैं और टिकटॉक विज्ञापनों का उपयोग कर रहे हैं तो आप शुरू करें पर क्लिक कर सकते हैं और हम यहां अपना खाता बनाएंगे। तो ईमेल के लिए मैं अपना ईमेल टाइप करने जा रहा हूं और एक पासवर्ड बनाऊंगा, और फिर हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम यहां इस बॉक्स का चयन करें, और फिर मैं आमतौर पर इस एक को अनचेक करता हूं ताकि कोई समाचार और अन्य मार्केटिंग चीजें न हो। और अब हम अपना खाता सेट कर सकते हैं। यह जानना चाहता है कि उद्योग क्या है, इसलिए सबसे अच्छा विकल्प चुनें जो आप प्राप्त कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ई कॉमर्स शायद इस वीडियो के अधिकांश दर्शकों के लिए होगा, और फिर मैं यह देखने की कोशिश करूंगा कि क्या खेल और बाहरी कुछ ऐसा है जो समझ में आता है। मुझे नहीं पता, हम बस एक ऐसा चुन सकते हैं जो कुछ हद तक प्रासंगिक हो। व्यवसाय का नाम होने जा रहा है। आइए इसे अभी चुनें और निश्चित रूप से अपनी वेबसाइट और फोन नंबर दर्ज करें, और ये हमें हमारे टिकटॉक डैशबोर्ड में ले जाता है। मैं यहां स्वीकार पर क्लिक करने जा रहा हूं, जाहिर है कि इसे पढ़ें, और फिर ये हमें पूरे उस प्रक्रिया में ले जाता है जिससे हम टिकटॉक विज्ञापन बनाएंगे। लेकिन हमारे पास विज्ञापन नहीं है, तो अब हम जो करना चाहते हैं वह है विज्ञापन के बारे में बात करना। हम एक स्क्रिप्ट के साथ शुरू करने जा रहे हैं। हम विभिन्न तरीकों में जाएंगे कि आप इसे कैसे बना सकते हैं, चाहे आप इसे खुद फिल्मा रहे हों या इसके लिए एआई का उपयोग कर रहे हों। और फिर हम इसे संपादित करेंगे, और जब हम इसके साथ समाप्त हो जाएंगे तो यहाँ वापस आएंगे और हम वास्तविक विज्ञापन अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, टिकटॉक एल्गोरिदम को समझना। मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि टिकटॉक पर क्या काम करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जैविक और विज्ञापनों के बीच बहुत अधिक समानता है। सही, तो टिकटॉक पर एल्गोरिदम इस तरह काम करता है। आखिरकार एल्गोरिदम का लक्ष्य सबसे दिलचस्प सामग्री, सबसे आकर्षक सामग्री को दर्शकों तक पहुंचाना है। तो आप ये कैसे करते हैं? खैर, टिकटॉक पर अनुभव आमतौर पर बहुत अधिक जैविक होता है, बहुत कम ओवर प्रोड्यूस्ड। इसलिए मैं सलाह देता हूं कि आप जानते हैं, पागल स्टेबलाइजर्स और ड्रोन फुटेज और इस तरह की चीजों का उपयोग न करें। कई बार टिकटॉक पर जो सामग्री सबसे अच्छी तरह काम करती है वह होती है जो ऐसा महसूस कराती है जैसे आप अपने दोस्त के साथ फेस टाइम पर हैं। ये बहुत बहुत सरल होना चाहिए, बहुत ही साधारण स्तर का। निर्मित सामग्री को बहुत अधिक जैविक और प्राकृतिक महसूस होना चाहिए, और अंततः यही वह प्रकार की सामग्री है जो अच्छी तरह से काम करती है। ये भी बहुत तेज गति वाली होती है, क्योंकि ये बहुत छोटे रूप की सामग्री होती है। लोगों के पास या तो बहुत सारे कट्स होते हैं, या कम से कम वे बहुत बहुत जल्दी मुद्दे पर आ जाते हैं। इसलिए आपको एक बहुत ही मजबूत, बहुत ही आकर्षक हुक के साथ शुरुआत करनी होगी। ये जरूरी नहीं कि एक मौखिक हुक हो। ये कुछ ऐसा हो सकता है जो स्क्रीन पर टेक्स्ट के रूप में दिखाया गया हो। यह कुछ ऐसा हो सकता है जो चल रहा हो और हो रहा हो, लेकिन अंततः इसे दर्शक के मन में एक प्रश्न उत्पन्न करना चाहिए। ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे वे देखें और सोचें, वाह, मुझे इसका उत्तर जानना है, और वे रुके रहें। तो उदाहरण के लिए, ये विज्ञापन यहाँ, मुझे नहीं पता कि उत्पाद असली है या नहीं, लेकिन उनके पास यहाँ एक शानदार हुक है। हमने किराए पर दिए गए मकान में छिपे हुए कैमरों की जांच की। उन्होंने कहा, हमने किराए के स्थान को छिपे हुए कैमरों के लिए स्कैन किया।
ये तुरंत आपके मन में एक सवाल पैदा करता है कि मैंने कितने किराए के स्थानों में कैमरे देखे हैं। ये कितना संभव है कि वे एक कैमरा ढूंढ लेंगे? वे एक कैमरा कैसे ढूंढते हैं? वास्तव में ये कहाँ छिपा हुआ है? ये बहुत सारे सवाल पैदा करता है जिन्हें देखने के लिए आपको देखना होगा कि क्या वे इस एयरबीएनबी या जो भी किराए के स्थान में छिपा हुआ कैमरा ढूंढने वाले हैं। तो टिकटॉक एल्गोरिदम आपको रिटेंशन पर ध्यान दे। आपको एक कहानी बताने की जरूरत है, उसे आकर्षक बनाने की जरूरत है और आपको एक बहुत अच्छा हुक चाहिए। ये बहुत स्वाभाविक महसूस होना चाहिए। आप चीजों को बहुत अधिक ओवर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये बहुत शेयर करने योग्य और बहुत दिलचस्प होना चाहिए। कई बार एक अच्छा उत्पाद स्वाभाविक रूप से ऐसा करता है, लेकिन फिर भी आपको उत्पाद की कहानी बताने की जरूरत होती है, तकनीकी पहलुओं या ऐसी किसी चीज से अधिक। तो अब सेक्शन 2 की ओर बढ़ते हैं, एक वायरल विज्ञापन के तत्व। हमारे पास एक विचार है कि क्या अच्छी तरह से काम करता है टिकटॉक पर सामान्य रूप से एल्गोरिदम के लिए, लेकिन एक विज्ञापन के लिए वास्तव में क्या अच्छा काम करता है। खैर, पहली चीज जिस पर आपको वास्तव में विचार करने की जरूरत है, जैसे किसी भी प्रकार की बिक्री, किसी भी प्रकार की मार्केटिंग में, यह समाधान और भावना केंद्रित होना चाहिए। ये कुछ ऐसा है जो बहुत से लोग कुछ हद तक। क्लासिक उदाहरण यह है कि अगर आप एक डायरी बेच रहे हैं तो आप कागज की गुणवत्ता के बारे में बात नहीं कर सकते, आप इसके आयामों के बारे में बात नहीं कर सकते, या यह आपकी जेब या पर्स में कितनी अच्छी तरह फिट होती है या जो भी हो। आपको इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि यह वास्तव में क्या करता है, डायरी द्वारा प्रदान किया गया समाधान क्या है, या वह भावना क्या है जो आपको डायरी के साथ मिलती है। तो शायद कागज की गुणवत्ता या इसके विशेषताओं का विपणन करने के बजाय आप अपने हनीमून की यादों का विपणन कर सकते हैं जो आपने अपनी डायरी में सहेजी हैं, या शायद आप उस डर के पहलू पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उन सभी यादों के बारे में जिन्हें आप भूल सकते हैं, या शायद आपके गुजर जाने के बाद कोई पाता है। जैसे आप जानते हैं, आप अपनी दादी की डायरी पाते हैं और उसे पढ़ते हैं, है ना? और जब मैं भावनाओं की बात करता हूं तो वास्तव में 4 बड़े प्रेरक होते हैं जो लोगों को चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। आपके पास स्वास्थ्य है, आपके पास धन है, आपके पास खुशी है और आपके पास प्रेम या संबंध है। तो इनमें से कोई भी एक, अगर आप उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे आपका उत्पाद कुछ भी हो, पूछें कि इन 4 में से किससे आप वास्तव में जुड़ सकते हैं और आप इसे थोड़ा और कैसे बढ़ा सकते हैं, है ना? तो जो भी आपका विज्ञापन विचार अभी है, शायद आप स्वास्थ्य पहलू पर थोड़ा और ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। उदाहरण मैंने पिछले वीडियो में दिया था, वह कुछ था जिसे लार्क बोतल कहा जाता है। यह बोतल है जिसमें ऊपर एक छोटा अल्ट्रावायलेट एलईडी होता है और सिर्फ शानदार है, यह आपके पानी को साफ रखता है। मैं इसके स्वास्थ्य पहलू पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता था, तो आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। वहां कई खतरनाक बैक्टीरिया हैं, लोग बीमार हो जाते हैं, वे ये नहीं समझते कि उनके पानी में बहुत सारी चीजें होती हैं। या अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो विदेशी देशों में बीमार होना लगभग तय है। और यह पानी की बोतल समाधान है, मूल रूप से आपको सुरक्षित रखती है, आपको स्वस्थ रखती है, हर 10 मिनट में आपकी पानी की बोतल को कीटाणु रहित करके। और मुझे लगता है कि आप इस उदाहरण से ही समझ सकते हैं कि आपके स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करना उत्पाद की विशेषताओं के बारे में बात करने की तुलना में कितना अधिक प्रभावशाली है। तो याद रखें कि स्वास्थ्य, धन, खुशी और प्रेम या संबंध, ये सभी 4 चीजें किसी को वास्तव में कुछ खरीदने के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रेरक होंगी। तो मैं वादा करता हूं कि हम उस फॉर्मूला में जाएंगे जो आपको एक टिकटॉक विज्ञापन के लिए वाक्य दर वाक्य कहना है। लेकिन पहला वाक्य आपका हुक होगा। तो एक वायरल टिकटॉक विज्ञापन या एक सफल टिकटॉक विज्ञापन का तीसरा तत्व एक बहुत बहुत मजबूत हुक होगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, यह जरूरी नहीं है कि यह एक मौखिक हुक हो, यह स्क्रीन पर टेक्स्ट के साथ हो सकता है। यह कुछ ऐसा हो सकता है जो मूल रूप से एक गैर मौखिक हुक हो। लेकिन मौखिक हुक के साथ चलते हुए वहां बहुत सारे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। मैं कुछ विकल्प नीचे विवरण में सूचीबद्ध करूंगा, लेकिन कुछ जो मुझे बहुत पसंद हैं, वे अंततः कुछ भी हो सकते हैं जो एक जानकारी अंतराल पैदा करता है। यही यहां हुक का पूरा उद्देश्य है। तो एक उदाहरण हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं होता कि अधिक लोग इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, या मैं हमेशा हैरान होता हूं कि जब लोग यात्रा कर रहे होते हैं तो अधिकांश लोग इसके बारे में नहीं जानते। या क्या आप जानते हैं? जो भी हो, सही। तो अंततः शुरुआत में आप यह स्थापित कर रहे हैं कि आप कुछ जानते हैं जो वे नहीं जानते, और आप इसे टिकटॉक में साझा करने जा रहे हैं। वह वास्तव में सबसे मौलिक हुक है। ठीक है, तो इस विज्ञापन के लिए मान लीजिए कि हम एक गोल्फ सिम्युलेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं, सही? बस एक रैप्सोडो MLM2 Pro। ये एक उत्पाद है जो मुझे पसंद है। मैंने इस गर्मी में एक खरीदा, ये मजेदार था। लेकिन चलिए देखते हैं कि हम इस विज्ञापन को कैसे बना सकते हैं। तो पहली पंक्ति जो आप चाहते हैं वह आपका हुक होने वाला है। मूल रूप से आप एक कहानी बताना चाहते हैं, लेकिन आप शुरुआत में ही उस जानकारी के अंतर को बनाना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं, इस गर्मी में मैंने इस एक उत्पाद के साथ अपने गोल्फ खेल से 15 स्ट्रोक्स कम कर दिए, सही? तो यह एक कहानी बताता है ना? यह एक पूरी वाक्य है। आप गर्मियों में अपने गोल्फ खेल से स्ट्रोक्स कम करते हैं। जानकारी का अंतर। जब आपने इस उत्पाद का जिक्र किया तो यह ऐसा है, ठीक है? आपने ये कैसे किया? वह उत्पाद क्या है? आप कुछ जानते हैं, आपने कुछ स्तर की सफलता प्राप्त की है। मुझे बताओ कि यह क्या है। और उसके बाद आप 2 वाक्यों की एक कहानी बताना चाहते हैं। यह पहली कहानी से अलग होनी चाहिए, लेकिन फिर भी उससे जुड़ी होनी चाहिए। अभी केवल 2 वाक्य लंबी। और इस बार आप वास्तव में दर्द के बिंदुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं।
तो इस गर्मी से पहले मैंने 2 साल तक गोल्फ खेला और कभी कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं किया, और मुझे ऐसा लगा कि मैं हमेशा रेंज पर जा रहा था लेकिन वो प्रगति नहीं कर पा रहा था जो मैं चाहता था। तो यह एक वाक्य है, और फिर आपका दूसरा वाक्य होगा, इस खरीदारी के बाद मैंने कुछ समय इस उत्पाद का उपयोग किया और अंततः इसने मुझे गोल्फ में बहुत बेहतर बना दिया। मेरे दोस्त वास्तव में प्रभावित हुए। हर कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या अलग कर रहा हूं। तो अब आप उस जानकारी के अंतर को गहरा कर रहे हैं और आप एक ऐसी कहानी भी बता रहे हैं जो उन विशेष दर्द बिंदुओं के साथ कई दर्शकों के साथ वास्तव में जुड़ती है। फिर आगे बढ़ते हुए यह क्या है, वाक्य संख्या 4 से 8 तक आप यहां 4 वाक्य की कहानी बताना चाहते हैं, लेकिन सामान्य रूप से आप यहां थोड़ी लंबी कहानी बताना चाहते हैं जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करती है। तो आप कह सकते हैं, अंततः मैंने जो किया वह यह था कि मैंने यहीं यह उत्पाद खरीदा, गोल्फ MILM2 Pro, और 20 मिनट ड्राइव करके रेंज पर जाने के बजाय वहां 1 घंटा बिताना, वहां $10 प्रतिदिन खर्च करना और फिर वापस ड्राइव करना, और फिर जैसे मैं रात के खाने के लिए देर से पहुंचता हूं, मेरी पत्नी को यह पसंद नहीं है। इसके बजाय मैंने यहां यह उत्पाद खरीदा, इसे अपने गैरेज में सेट किया और फिर हर दिन रात के खाने के बाद 20 मिनट के लिए वहां जाता, बिना किसी सेटअप के, कई बार अपने गोल्फ क्लब को स्विंग करता, और सिर्फ यूं ही स्विंग करने और किसी विशेष चीज का अभ्यास न करने के बजाय मैं हर एक स्विंग को वापस देख सकता था और वीडियो में देख सकता था कि मैंने अपने स्विंग में कहां गलती की, और यहां तक कि असली क्लब हेड पर झूम भी कर सकता था। और इसके अलावा सिर्फ स्विंग करने और इसे रेंज फाइंडर की तरह इस्तेमाल करने के बजाय यह अनुमान लगाने के लिए कि मैंने कितनी दूर तक मारा, मैं वास्तव में विशेष कोर्स खेल सकता था और समझ सकता था कि कैसे स्मार्ट गोल्फ खेलना है और विभिन्न क्लबों का प्रबंधन करना है, यह पता लगाना कि मेरी दूरी क्या थी। और अंततः यह सबसे बड़ा गेम चेंजर था। अब बाहर जाकर गोल्फ का खेल खेलना बहुत बेहतर हो गया है। तो यहां आपने उत्पाद की कहानी बताई, अब यह समाधान पेश कर रहा है कि आपको यह उत्पाद क्यों पसंद है। और फिर से ध्यान दें कि मैं उत्पाद की सटीकता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ओह, इसमें ये लेजर और ये सेंसर हैं और यह उस कोण के 1 डिग्री के भीतर होगा जहां आप वास्तव में इसे मारते हैं। इसके बजाय आप ये कह रहे हैं कि इसमें एक कैमरा है और ये मुझे दिखाता है कि मैं क्या गलत कर रहा हूं, तो मेरे पहलू की वास्तव में वहां परवाह है। और आखिरी वाक्य आपका कॉल टू एक्शन होगा। मैंने इसे टिकटॉक शॉप पर पाया और वे अभी एक प्रमोशन चला रहे हैं। यदि आप अपने गोल्फ खेल को सुधारना चाहते हैं, मैं एक खरीदूंगा। यदि आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं और कोड माइक दर्ज करते हैं तो आपको $1.5 की छूट मिलेगी। तो ये एक परफेक्ट विज्ञापन नहीं है, मैं निश्चित रूप से इसे और सुधारूंगा। ये सब अभी मेरे दिमाग में आया था, लेकिन आमतौर पर मैं इसे इसी तरह सेट करूंगा। मैं 1 वाक्य की कहानी, 2 वाक्य की कहानी, 4 वाक्य की कहानी और फिर सारांश के साथ जाऊंगा, और आप निश्चित रूप से इसे 1 मिनट के भीतर बनाना चाहेंगे। आमतौर पर अगर आप इसे 40 सेकंड के भीतर कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। तो कभी कभी आपको इसे 1 वाक्य, 1 वाक्य, 2 वाक्य या कुछ ऐसा ही करके छोटा करना पड़ता है, लेकिन आमतौर पर यह सेटअप होगा जिसे आप एक बोले गए विज्ञापन के लिए उपयोग करना चाहेंगे, जैसे कि वह वहां। तो हमारे पास अभी एक काफी अच्छा स्क्रिप्ट है। ये परफेक्ट नहीं है, मैं इस पे थोड़ा और काम करूंगा, लेकिन ये शुरू करने के लिए पर्याप्त है। मैंने इसे ट्रांसक्राइब किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, और मैंने इसे छोटा कर दिया। आप जानते हैं, कुछ वाक्य निकाल दिए गए ताकि यह निश्चित रूप से 1 मिनट के भीतर फिट हो सके। अब जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था, इस स्क्रिप्ट का उपयोग करके विज्ञापन बनाने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका, जो सबसे सीधा और सबसे किफायती है, वह है खुद को फिल्माना। अब कई लोग खुद को फिल्माना नहीं चाहेंगे, चाहे वे कैमरे पर सहज ना हो या उन्हें विश्वास ना हो कि विज्ञापन उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर वैसा ही निकलेगा जैसा वे चाहते हैं, या शायद वे अपने पास उपलब्ध उपकरणों के साथ सहज नहीं हैं। शायद आपके पास पुराना फोन है और वीडियो की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है। अब जो भी कारण हो, यह कुछ लोगों के लिए बाहर हो सकता है। मैं इस वीडियो में उस विधि ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करने में सहज हैं तो बढ़िया, आगे बढ़ें। मैं सभी को इसे आजमाने की सिफारिश करता हूं। अभ्यास करें और बनाते हुए बहुत कुछ सीख सकते हैं। चाहे आप इसे एक टिकटॉक विज्ञापन के रूप में बढ़ावा न दें, आप इसे टिकटॉक पर डाल सकते हैं, विभिन्न स्क्रिप्ट विचारों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन सी चीजें अन्य चीजों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। शायद आप उन्हें एक विज्ञापन के रूप में बढ़ावा देना चाहते हैं, जैसे कि उनके पीछे कुछ डॉलर लगाकर देखना चाहते हैं कि वे कैसे प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अंततः यह सबसे अधिक लागत प्रभावी होगा, लेकिन यह हमेशा सभी के लिए सबसे अच्छा नहीं होगा। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए बहुत आसान होगा जो कैमरे पर नहीं आना चाहते हैं और शायद अपनी आवाज को पसंद नहीं करते हैं, या उनके पास रिकॉर्ड करने के लिए उपकरण नहीं है। यह आपके लिए एआई का उपयोग करेगा। अब मुझ पर विश्वास करें, मैं शायद सबसे बड़ा संदेहवादी हूं कि एआई अभी तक अच्छे वीडियो बना सकता है। पिछले कुछ वर्षों में इसमें काफी सुधार हुआ है और मैं वास्तव में उस उपकरण में काफी आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूं जिसे मैं आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा, यह किसी भी तरह से प्रायोजित नहीं है। मैंने बहुत सारे देखे हैं, मुझ पर विश्वास करें। मुझे हर दिन बहुत सारे एआई विज्ञापन निर्माताओं से ईमेल मिलते हैं, उनमें से कई पूरी तरह से बेकार हैं। यह एक ऐसा है जिसे मैंने देखा, मैं वास्तव में प्रभावित हुआ। मैंने कई विज्ञापनों का नमूना लिया, फिर भी बहुत प्रभावित हुआ। मैंने अपने भाई को दिखाया, वह बहुत प्रभावित हुआ, और इसलिए यह मेरे लिए काफी अच्छी तरह से जांचा परखा गया है, मेरी राय में, आपको एक अच्छे विकल्प के रूप में दिखाने के लिए।
और इसे ARC विज्ञापन कहा जाता है। अब मेरे पास विवरण में एक लिंक है ताकि आप साथ चल सकें, लेकिन मैं इस विज्ञापन स्क्रिप्ट को यहाँ कॉपी करने जा रहा हूँ और देखूंगा कि यह वास्तव में क्या प्रस्तुत करता है। तो मेरे पास पहले से ही एक खाता है, लेकिन आप यहाँ लॉग इन या साइन अप कर सकते हैं। मैं साइन इन करने जा रहा हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ कि डैशबोर्ड सबसे अच्छा नहीं दिखता है, लेकिन अंत में जो उत्पाद यह प्रस्तुत करता है वह वीडियो वास्तव में काफी प्रभावशाली है। तो मेरे डैशबोर्ड से यहाँ आपका थोड़ा अलग दिख सकता है, लेकिन आप कुछ ऐसा देखना चाहेंगे जो कहता है एक और उत्पाद जोड़ें। लीजिए, अब आप अपना उत्पाद जोड़ने जा रहे हैं, बस इसे उत्पाद का नाम दें। हम वास्तव में मौजूद एक उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे कुछ अलग नाम दूंगा, तो हम वहां किसी वास्तविक कंपनी के नाम का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं इसे हल करने जा रहा हूं। मैं इसे मैपसुडो कहने जा रहा हूं। मैपसुडो MM L आप जानते हैं, आपको यह समझ में आ रहा होगा कि यह वास्तव में क्या है, लेकिन बस एक पूरी तरह से बनाया हुआ शब्द वहां। हम कहेंगे जारी रखें। आपको निश्चित रूप से वहां अपना लोगो भी रखना होगा, और यहां फोल्डर्स के भीतर हम प्लस पर क्लिक कर सकते हैं और हम नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो यहां से नया वीडियो बनाने पर क्लिक करें। हम उस स्क्रिप्ट को यहां पेस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, मैंने इसे कॉपी किया था। मैंने यहां स्क्रिप्ट को ट्रांसक्राइब किया। मुझे लगता है कि यह इसी टैब में था। बस एक एडिट पैड, इसे कॉपी करें और यहां मैं इसे पेस्ट कर सकता हूं। अब हमारे पास ये वही है। तो हम कुछ वीडियो जनरेट कर सकते हैं। हमें कुछ अभिनेताओं को चुनना होगा। तो मैं ऐड एक्टर्स पर क्लिक करने जा रहा हूं और मैं आपको इन्हें देखने की सलाह देता हूं। वैसे वे लगातार नए और नए जोड़ते रहते हैं और कई बार नए पुराने से बेहतर होते हैं। इसे म्यूट कर दूं। यह इस तरह काम करता है। तो ये वास्तव में असली लोग हैं। ये AI द्वारा जनरेट किए गए लोग नहीं हैं, बल्कि ये वॉइस एक्टर्स बनने के लिए साइन अप करते हैं। और मूल रूप से AI जो कर रहा है वह उनकी आवाज का उपयोग करके आपकी स्क्रिप्ट को वहां डाल रहा है, और यह किसी तरह उनके मुंह को भी रीमैप करता है ताकि ऐसा लगे कि वे वास्तव में आपकी स्क्रिप्ट कह रहे हैं, जिससे मैं बहुत बहुत प्रभावित हूं। मुझे लगता है कि AI जनरेटेड विज्ञापनों को निष्पादित करने का यह शायद सबसे अच्छा तरीका है। अब तो ये AI पात्र नहीं है जो बात कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि वे अधिक वास्तविक हैं क्योंकि वे असली इंसान हैं। और जैसे कि अगर आप इनमें से किसी को भी देखें, शायद ये आदमी यहाँ एडम देखते हैं, ठीक लगता है। इनमें से कुछ दूसरों से बेहतर है। जैसा कि मैंने कहा, मुझे वह पसंद है जहां यह आदमी चल रहा था। देखते हैं कि क्या हम उसे फिर से ढूंढ सकते हैं। यह आदमी बेंजामिन। तो मैं वही इस्तेमाल करने जा रहा हूं। मुझे वह पसंद है। और देखते हैं कि क्या कुछ और है। तो मान लेते हैं कि मैं बेंजामिन का उपयोग करने जा रहा हूं। कुछ अलग अलग परिदृश्य हैं जहां वह चल रहा है या बात कर रहा है या कुछ भी। तो मैं वह उपयोग करूंगा जहां वह गैरेज में उठा रहा है। मैं वह उपयोग करूंगा जहां वह चल रहा है। और शायद ये दूसरा वाला यहां, मैं इन्हें चुन सकता हूं। मैं कहूंगा कि अगला। हमारे पास 3 अभिनेता हैं। आप मूल रूप से क्रेडिट द्वारा भुगतान करते हैं। मेरे पास यहां 3 क्रेडिट हैं। तो हम जाने के लिए तैयार हैं। मैं इनमें से प्रत्येक को स्क्रिप्ट पढ़वा सकता हूं। सभी के साथ आ जाएगा। और फिर मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि केवल एक लंबी स्क्रिप्ट होने के बजाय जिसमें एक AI व्यक्ति बात कर रहा है और चल रहा है, यह पता चल जाएगा कि यह AI है। लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत कम पता चलता है अगर आपके पास उसके ऊपर अधिक भी रोल हो और अगर आप कई अलग अलग क्लिप्स को एक साथ मिला दें। तो हम इसे इस तरह से आजमाने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। मैं कहने जा रहा हूं कि वीडियो उत्पन्न करें। हमारे पास 15 क्रेडिट हैं, तो उसके लिए हमें 3 की आवश्यकता है। मैं कहने जा रहा हूं कि उत्पन्न करें। ठीक है, ये उत्पन्न हो रहे हैं। मैं इन पर वापस आऊंगा जब ये पूरा हो जाएगा। लेकिन चलिए बात करते हैं तीसरे तरीके की, जिससे आप वास्तव में विज्ञापन बना सकते हैं। तो अगर आप इसे खुद नहीं करना चाहते, अगर आप नहीं चाहते कि AI इसे करे क्योंकि आप चाहते हैं कि यह उससे थोड़ा अधिक प्राकृतिक हो, शायद आप कोई संपादन नहीं करना चाहते, तो तीसरा विकल्प यह होगा कि वास्तव में अन्य लोगों से इसे करवाना। और इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कुछ जिसे UGC यूजर जनरेटेड कंटेंट कहा जाता है का उपयोग करना। यह 2024 और 2025 में बेहद लोकप्रिय है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। और यह वास्तव में विज्ञापन बनाने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि आप उन लोगों को काम पर रख रहे हैं जिनके पास पहले से ही उपकरण है, पहले से ही अनुभव है, और जो मूल रूप से इसे अपने रोजमर्रा के जीवन की तरह अपनी आजीविका के रूप में करते हैं इस तरह के विज्ञापन बनाने के लिए। और फिर भी वे इसे किसी बड़े विज्ञापन एजेंसी के माध्यम से नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय वे इसे एक अधिक प्राकृतिक वातावरण में कर रहे हैं, क्योंकि इनमें से कई लोग मूल रूप से सिर्फ टिकटॉकर्स हैं। इसलिए वे पहले से ही जानते हैं कि प्राकृतिक सामग्री कैसे बनानी है। अब यूजर जनरेटेड कंटेंट, मैं इसे 2 उप श्रेणियों में विभाजित करना चाहता हूं। एक होगा पेड UGC, जो कि ऐसा होगा, आप यहां देख सकते हैं। जॉइन ब्रांड्स एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है। वहां बाहर और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मूल रूप से आपको बस इतना करना है कि मुफ्त में शुरू करें। हम एक ब्रांड के रूप में साइन अप करने जा रहे हैं। मैं अपने ईमेल का उपयोग करके साइन अप करने जा रहा हूं, और हो गया। अब हम प्लेटफॉर्म पर हैं। अब आप जो करेंगे वह यह है कि आप एक अभियान बनाएंगे या डेमो का अनुरोध कर सकते हैं, और आप नीचे जाकर कुछ अलग अलग क्रिएटर्स को खोज सकते हैं जो आपको लगता है कि बहुत समझदारी से काम करेंगे। बिल्कुल, आपको उन्हें उत्पाद देना होगा। वे आपके लिए पूरा वीडियो बनाएंगे। यह करना वास्तव में आसान है, लेकिन ध्यान रखें, यह थोड़ा महंगा हो सकता है। तो चलिए कहते हैं कि एक अभियान बनाएं। हम इसे केवल छवियों के साथ कर सकते हैं, जो $15 से शुरू होता है। फिर से हम यहां टिकटॉक के लिए एक वीडियो विज्ञापन की तलाश कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए कैरोसेल्स भी ठीक काम कर सकते हैं। मैं वीडियो के साथ जाने वाला हूं।
तो वीडियो $60 से शुरू होते हैं। मुझे लगता है कि कई बार आप इससे थोड़ा अधिक खर्च करेंगे। तो चलिए कहते हैं कि यह केवल सामग्री होगी। हम कहेंगे जारी रखें और अभियान का नाम होगा परफेक्ट। पुट वीडियो परफेक्ट वीडियो। हम कहेंगे अगला। और जहां तक उत्पाद वितरण की बात है, हम कह सकते हैं कि क्या आप इसे खुद भेजने वाले हैं, जो कि अगर आपके पास इन्वेंट्री है तो सबसे आसान होगा, या आप प्रतिपूर्ति कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं हे मेरी वेबसाइट पर जाएं, इसे ऑर्डर करें। आप एक सत्यापित ग्राहक की तरह होंगे, जो कि एक वास्तव में लाभकारी है अगर वे वहां समीक्षाएं छोड़ रहे हैं। और दूसरा, यह संभवतः आपके लिए आसान होगा। आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा जैसे अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं उदाहरण के लिए, तो आपके लिए ऑर्डर देना और उनका पता प्राप्त करना और वह सब करना आसान होगा। बस उनके ऑर्डर के लिए उन्हें प्रतिपूर्ति कर दें। तो अगर आप अपना पहला उत्पाद जोड़ना चाहते हैं तो आप यहां एक छवि रख सकते हैं, इसकी कीमत, और फिर यहां नीचे हम सामग्री प्रकार चुन सकते हैं। तो क्या यह एक कैसे करें वीडियो होगा जहां वे बस इसका उपयोग कैसे करना दिखाएंगे? क्या यह एक अनबॉक्सिंग वीडियो होगा? क्या यह एक उत्पाद समीक्षा होगी, या यह एक उत्पाद डेमो होगा? उदाहरण के लिए वीडियो का समय भी, क्या हम इसे 15 सेकंड 30 सेकंड का चाहते हैं? हम इसे 3 से 5 मिनट का चाहते हैं। मैं वास्तव में 1 मिनट के निशान की तलाश में हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि 30 सेकंड शायद इसके लिए काफी आदर्श होगा। तो उत्पाद डेमो बिल्कुल ठीक रहेगा। और फिर उसके नीचे क्या हमें उपशीर्षक चाहिए? कोई उपशीर्षक नहीं, मैं उपशीर्षक बंद ही छोड़ दूंगा। यदि आप कभी इसे जोड़ना चाहते हैं तो आप कैपकट का उपयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको वीडियो में बाद में दिखाऊंगा। इसे जोड़ने के लिए ये सचमुच एक बटन है और कैप्शन स्वचालित रूप से वहां होते हैं। जब तक आप वास्तव में सब कुछ स्वचालित करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, उस पर $15 खर्च न करें। और फिर जहां तक फॉर्मेट की बात है, निश्चित रूप से आपको पोर्ट्रेट चुनना चाहिए। और फिर यहां नीचे सामग्री संक्षेप, आप वहां अपना स्क्रिप्ट पेस्ट कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि अरे मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में बात करें, और इसे उस तरीके से तोड़ें जैसा मैंने इस वीडियो में पहले दिखाया था। यदि आपके पास संदर्भ है तो यह भी बहुत फायदेमंद है, जैसे कि अरे मुझे ये अन्य विज्ञापन पसंद है, इसे इस शैली में बनाएं। और फिर आप अगला कहेंगे। तो चलिए वास्तव में इसे अभी भरते हैं, इससे पहले कि हम अगला कहें। तो मैंने वहां उत्पाद जोड़ा और आप दाईं ओर देखेंगे, यह आपको प्रति उत्पाद लागत दिखाता है। तो जाहिर है यदि आप उन्हें उत्पाद भेज रहे हैं जो आपको इन वीडियो के लिए करना होगा, तो यह आपको उतना ही खर्च करेगा जितना उत्पाद की लागत है। तो आपने इसे ऊपर जोड़ा। $550 वह कीमत है जो मैंने इसके लिए बनाई है। साथ ही वीडियो की अवधि के लिए $18, वीडियो के लिए $60 और फिर शिपिंग के लिए $10। आप प्रति काम लगभग $628 देख रहे हैं। यहां 5 काम कर रहे हैं, आप 5 वीडियो के लिए लगभग $3600 खर्च करने जा रहे हैं। तो यह निश्चित रूप से सस्ता नहीं है। ज्यादातर लागत स्पष्ट रूप से उत्पाद में ही है। यदि आप एक सस्ता उत्पाद बेच रहे हैं तो वह काफी कम होगा। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां उत्पाद शायद $10 का है, ताकि आप एक बेहतर विचार प्राप्त कर सकें। वहां कोई बड़ा डरावना संख्या नहीं, $10 और कहें बचत। और फिर कहें कि शिपिंग $2 या कुछ और होगी, और बस आप $445 देखेंगे। तो आप अभी भी 5 विज्ञापन बनवाने के लिए एक सस्ते उत्पाद पर भी बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि वह क्या है। वीडियो के लिए $60, तो जो एक बनाया गया है उसके लिए $78, जो फिर से बहुत ही सस्ता है। लेकिन ये 30 सेकंड के विज्ञापन है। मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं जो सैकड़ों डॉलर में हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें वास्तव में इससे क्या मिलता है। तो फिर आप अंततः अपनी क्रेडिट कार्ड जानकारी, अपनी भुगतान जानकारी जोड़ेंगे, आप क्रिएट कहेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे और आपके काम वहीं से बन जाएंगे। अब ये एक विधि है, फिर से यूजीसी के लिए कई प्लेटफॉर्मों में से एक है। मेरे पास नीचे कुछ अन्य लिंक किए गए हैं। लेकिन एक और विकल्प यह है कि अगर आपके पास पहले से ही ग्राहक हैं, तो आप उन लोगों का उपयोग कर सकते हैं जिन्होंने पहले से ही आपसे उत्पाद खरीदा है। लोगों को पुनर्भुगतान की जरूरत नहीं। आप उनसे सामग्री एकत्र कर सकते हैं जिन्होंने पहले से खरीदा है, और संभवतः उन्हें कुछ चीजों पर पुनर्भुगतान की पेशकश कर सकते हैं या प्रमोशन भेज सकते हैं। तो अगर आप नीचे दिए गए लिंक पर जाते हैं या बस मोस्ट आईओ पर जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि मुफ्त में शुरू करें। यह आपके शॉपिफाई स्टोर से लिंक करेगा। मेरे पास पहले से ही एक शॉपिफाई स्टोर यहां लॉगिन है, तो मेरे लिए इसका मतलब है खुला। अन्यथा यह इंस्टॉल कह सकता है और आप इसे अपने शॉपिफाई स्टोर में जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ ओपन कहता हूं तो यह मुझे शॉपिफाई ऐप पर ले जाएगा। यह सब शॉपिफाई के भीतर चल रहा है। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, आप अपने ईमेल टेम्पलेट को कस्टमाइज करते हैं। आप मौजूदा ग्राहकों को ईमेल भेजते हैं, चाहे वे नए ग्राहक हों जो अब भी आए हों, या आप जानते हैं पिछले ग्राहक हों, और आप उनसे सामग्री एकत्र करना शुरू करते हैं। यह बहुत अधिक स्वाभाविक होगा। लोग पहले से ही उदाहरण के लिए अमेज़न पर समीक्षाएं पोस्ट करते हैं। तो इस तरह की चीज यहां, अगर आप लोगों को आपके लिए ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो यह वास्तव में लाभकारी हो सकता है।
जहां आप कहते हैं मैं आपको एक और उत्पाद भेजूंगा, दूसरा उत्पाद मुफ्त में। अगर आप मुझे एक विज्ञापन भेजते हैं, या विज्ञापन नहीं बल्कि कुछ ऐसा जैसे आप उसे अनबॉक्स कर रहे हो या उसके बारे में बात कर रहे हो, कुछ ऐसा जो बहुत ही स्वाभाविक हो, बहुत उपयोगी हो सकता है। एक तो स्पष्ट रूप से आपके रिटर्न को कम करने में, ताकि लोग अन्य उपभोक्ताओं को उत्पाद का उपयोग करते हुए देख सकें। उन्हें अधिक उत्तर मिलते हैं जिनके बारे में शायद आपने नहीं सोचा था। शायद यह सिर्फ उत्पाद का 360 डिग्री वीडियो है और वे देख सकते हैं कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है, और इस तरह की चीजें, वह उस तरह की चीजें वास्तव में अच्छा करती हैं। स्पष्ट रूप से अमेज़न अभी भी हर दिन इसका उपयोग करता है, इसलिए हम उससे नोट्स ले सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा यह बिक्री बढ़ानी चाहिए, आपके ब्रांड को थोड़ी और प्रतिष्ठा देनी चाहिए, जो अच्छी बात है। और अंततः आप संभवतः, आप जानते हैं, उन ग्राहकों के साथ कुछ सौदे कर सकते हैं जहां आपको इसे प्रमोट करने और इसे एक टिकटॉक विज्ञापन के रूप में चलाने की अनुमति है। तो फिर अंत में चौथा तरीका जिससे आप वास्तव में इस विज्ञापन को प्रमोट या क्रिएट कर सकते हैं, वह है अन्य वास्तविक क्रिएटर्स का उपयोग करना। तो इसके लिए मैं जो करूंगा वह है YouTube पर जाना। आप इसे TikTok पर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे YouTube पर कैसे करना है। तो अगर आप YouTube पर जाते हैं और बस गोल्फ या शायद कुछ और विशिष्ट जैसे गोल्फ सिमुलेटर या कुछ ऐसा खोजते हैं, तो आप नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और आप ऐसे चैनल ढूंढना चाहेंगे जो थोड़े छोटे हों। ओह, तो अच्छा एक बहुत बड़ा चैनल है, लेकिन शायद गोल्फ साइडकिक जैसा। आइए उसके चैनल को देखें। 3,02,000 सब्सक्राइबर्स, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा खाता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। विशाल, आप जानते हैं, मेगा इन्फ्लुएंसर। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिलचस्प हो सकता है जब हम शुरुआत कर रहे हों। अगर आप सस्ती सामग्री खोज रहे हैं, तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसके पास बहुत कम, शायद 2 से 3,000 सब्सक्राइबर्स हों, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अभी शुरुआत कर रहा हो लेकिन फिर भी अच्छी सामग्री बना रहा हो। चैनल आप पाते हैं, उसके चारों ओर ब्राउज करें, अच्छे चैनल खोजें, आप उनके चैनल पेज अधिक क्लिक करना चाहेंगे। आमतौर पर जब आप नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको एक ईमेल पता देखें का विकल्प दिखाई देगा। बहुत से लोगों के पास वहां एक व्यावसायिक इनबाउंड ईमेल होता है। आप ईमेल पता देखें पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में इसे धुंधला कर दूंगा, जाहिर है। तो मैं बस इस व्यक्ति की जानकारी उजागर नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप बाहर बहुत से क्रिएटर्स के लिए इसे खोज सकते हैं। उस ईमेल पते को हाईलाइट करें और फिर उन्हें एक ईमेल भेजें और कहें, हे देखिए, मैं आपके साथ काम करने में रुचि रखता हूं, मैं एक वीडियो को प्रायोजित करना पसंद करूंगा। और आप एक तरह से एक समझौता कर सकते हैं, जहां या तो आप उनके चैनल पर एक वीडियो को प्रायोजित करते हैं और सुनिश्चित करें कि आपको उसके लिए लाइसेंसिंग अधिकार मिले, ताकि आप उसे एक विज्ञापन के रूप में चला सकें। या शायद अगर आप नहीं चाहते, अगर यह सस्ता है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप सिर्फ एक वीडियो के लिए लाइसेंसिंग अधिकार प्राप्त कर सकते हैं, जिसे वे अंततः कभी प्रकाशित भी नहीं करते। ये कुछ ऐसा है जो मैंने अपने चैनल पर भी पहले किया है, जहां आप जानते हैं, आप एक ब्रांड के लिए एक वीडियो बनाते हैं। उन्हें इसे एक विज्ञापन के रूप में चलाने की अनुमति होती है, लेकिन मुझे वास्तव में इसे अपने चैनल पर पोस्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। ये कुछ ऐसा है जो फिर से बहुत से निर्माता किसी भी तरह से करते हैं। फायदा निश्चित रूप से, अगर यह उनके खाते पर पोस्ट होता है, तो यह है कि आपको पहले से ही रुचि रखने वाले बहुत से संभावित ग्राहकों के सामने आने का मौका मिलता है, और पहले से ही इस व्यक्ति को जानते हैं, इसलिए आप उनके खाते के माध्यम से जाने पर अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने 4 तरीकों को अच्छी तरह से समझ लिया है, तो इस वीडियो के लिए मैं जो तरीका उपयोग करूंगा वह आर्क एड्स वाला है, बस AI का उपयोग करके ये देखने के लिए कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह अधिकांश लोगों के लिए सबसे सुलभ है। ये बहुत लागत प्रभावी होगा। ये कुछ ऐसा भी होगा जिसे आप वास्तव में जल्दी से दोहरा सकते हैं। आप स्क्रिप्ट को बदल सकते हैं और शायद 20 या 30 मिनट के भीतर ये वाला कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाता है। आपको वीडियो का वह संस्करण वापस मिल जाता है और तैयार हो जाता है। तो अब हम जो करना चाहते हैं, मैं अभी भी इन अन्य 2 के बनने का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन हम यहाँ एक मुफ्त सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं। इसे वास्तव में कहा जाता है, इसे कैपकट कहा जाता है। तो अगर आप जाएं, तो अगर आप बस कैपकट खोजें, कैपकट वही है जहां आप इसे पा सकते हैं। आप कहेंगे डाउनलोड, ये इसे डाउनलोड करेगा और हम इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ कुछ B-roll क्लिप्स हैं, मेरे पास कैपकट डाउनलोड किया हुआ है, मेरे पास आर्केडीज वीडियो यही है, मैंने उन्हें डाउनलोड किया। तो अब हम बस कैपकट खोलने जा रहे हैं। ये एक छोटा सा खंड होगा जो संपादन की मूल बातें दिखाएगा। ये उपयोग करने के लिए एक मुफ्त उपकरण है। तो मैं बहुत से लोगों को जो विज्ञापन बना रहे हैं, इसे उपयोग करने की सिफारिश करता हूँ। कैपकट उसी कंपनी के स्वामित्व में है जो टिकटॉक, ByteDance की मालिक है। तो कोई आश्चर्य नहीं, यहाँ के बहुत से उपकरण टिकटॉक के लिए बहुत अनुकूलित होंगे और वे भी बहुत परिचित हो सकते हैं। तो कैपकट के अंदर मैं ऊपर क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने जा रहा हूँ और फिर यहाँ से हम इंपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। मैं भी धीरे धीरे चलने की कोशिश करूंगा ताकि आप साथ में चल सकें। अब मैं यहाँ टिकटॉक विज्ञापनों पर जा रहा हूँ। अगर आप उसे विंडोज़ पर कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ उसी फोल्डर में हूँ। तो यहाँ हमारे पास वे सभी फाइलें हैं जिन्हें मैं इंपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं इंपोर्ट पर क्लिक करने जा रहा हूँ और आप देखेंगे कि वे सभी यहीं हैं। तो अब यहाँ नीचे ये हमारी टाइमलाइन है। यहाँ पर प्लेयर होगा जो हमें किसी भी समय विज्ञापन कैसा दिखता है ये दिखाएगा। बात करने की गति भी थोड़ी अलग हो सकती है। आप देख सकते हैं 1 मिनट 1 सेकंड बनाम इस पर 56 सेकंड।
और मुझे लगता है कि मैं शायद यहीं से शुरू करना चाहूँगा। तो मैं इस पे क्लिक करने जा रहा हूँ तीनों। आप प्लस पे क्लिक कर सकते हैं या इसे क्लिक करके अपनी टाइमलाइन में नीचे खींच सकते हैं। और ऐसा लगता है कि ये एक अजीब पहलू अनुपात है, बल्कि एक अजीब स्केल। तो सुनिश्चित करें कि यह वास्तव में पूरी स्केल पर अब सही से आ गया है। वहाँ हमें ठीक होना चाहिए, तो यहीं पर यह मुझे सही स्केल लगता है। और फिर हम इसके ऊपर कुछ बी रोल जोड़ना शुरू कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लिक करके नीचे खींचने जा रहा हूँ और मैं इसे ठीक ऊपर छोड़ना चाहता हूँ, तो आप इसे वहीं छोड़ दें और ये कहता है ठीक है। कई ऑडियो ट्रैक, हम इस पर ऑडियो ट्रैक से छुटकारा पाने जा रहे हैं, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे। फिर हम कह सकते हैं ऑडियो निकालें, जो यहाँ नीचे होगा, और बस ऑडियो पर क्लिक करें और उसे हटा दें। तो अब हमारे पास ये सिर्फ बी रोल होगा। अब हम इसे टाइमलाइन में बाएं दाएं हिला सकते हैं और आप यहाँ इस छोटी सी बार को देखेंगे। ये हमारी टाइमलाइन है। तो जब आप वीडियो चलाते हैं तो ये इस दिशा में जाता है। हमने इसे लगभग 10 सेकंड के निशान के आसपास रखा है। मैं कहूँगा तो चलिए देखते हैं ये कैसा दिखता है। ठीक है, तो मैं वहाँ उत्पाद दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं ये अभी कैसा लगता है। इस गर्मी में मैंने अपने गोल्फ खेल से 15 स्ट्रोक्स कम किए। और फिर चलिए इसे यहाँ कहते हैं। हम वही काम करेंगे। हम राइट क्लिक करेंगे, हम कहेंगे ऑडियो अलग करें, नहीं माफ़ करें, हम कहेंगे ऑडियो निकालें। यहाँ नीचे जाएं और उसे हटा दें। इससे पहले एक उत्पाद मैंने खेला, तो उसे हटा दें, उसे नीचे खींचें। तो ये थोड़ा छोटा है और मैं इसे वहाँ दूसरे ट्रैक में नीचे लाऊंगा। तो शुरुआत से इस गर्मी में मैंने इस एक उत्पाद के साथ अपने गोल्फ खेल से 15 स्ट्रोक्स कम किए। ठीक है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। मान लीजिए कि यह मूल रूप से पहला वाक्य होगा, वह वहीं पे हुक है। अब अगर हम जूम इन करें तो यहाँ पर आप छोटा जूम बटन देख सकते हैं। जैसे अगर मैं जूम इन पे क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ टाइमलाइन को विस्तारित करने के लिए जूम इन कर सकते हैं। तो अब हम 0 से पहले 40 सेकंड तक देख रहे हैं और हम इससे थोड़ा और भी आगे जा सकते हैं। हम 0 से पहले 20 सेकंड या उसके आसपास जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। ठीक है, तो मैं इसे वहीं काटना चाहता हूँ और हम दूसरे भी रोल पे स्विच करना चाहते हैं। शायद ये स्विच करने का अच्छा समय होगा। तो यहाँ से आप वहीं पे एक छोटा स्प्लिट बटन देखेंगे, विभाजित करना। हम कहेंगे स्प्लिट, और यहाँ से मैं शायद दूसरा क्लिप यहाँ डालना चाहता हूँ, तो हम इसे नीचे खींच सकते हैं और वहीं रख सकते हैं। इस गर्मी में मैंने इसे एक उत्पाद के साथ अपने गोल्फ खेल से 15 स्ट्रोक्स कम किए। तो यहाँ मैं इसे स्प्लिट करना चाहता हूँ, इसे वहीं स्प्लिट करें और फिर इस पर क्लिक करें, डिलीट पे क्लिक करें। और अब ये दोनों एक ही स्क्रिप्ट में फ्लो होने चाहिए। ऑडियो अलग होगा जो अपेक्षित है, लेकिन कुछ ऐसा करने के लिए जो इसे थोड़ा अधिक प्राकृतिक और थोड़ा अधिक ऐसा महसूस करा सकता है। कई अलग अलग दर्शकों या उपयोगकर्ताओं का मिश्रण जिन्होंने इस उत्पाद को खरीदा। तो चलिए इसे अभी आजमाते हैं, देखते हैं कि ये कैसा लगता है। इसके लिए मैंने 2 साल तक गोल्फ खेला और इसे सुधारने में संघर्ष किया। आखिरकार मैंने जो किया वह यह था कि मैंने खरीदारी की, तो अब वह बताएगा कि उसने क्या खरीदा। तो हम यहाँ और अधिक बी रोल क्लिक और ड्रैग कर सकते हैं, इसे वहीं रख सकते हैं। यदि इसके लिए अब और कोई रिमाइंडर नहीं, मैं इसे राइट क्लिक करने जा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको याद है कि हम अब क्या कर रहे हैं। हम ऑडियो निकालने जा रहे हैं। मैं उस ऑडियो को हटा दूंगा और अब यहाँ और अधिक बी रोल, और फिर इसे यहाँ ले लेते हैं कुछ और बी रोल। अब मैं इसे थोड़ा सा संपादित करने जा रहा हूँ। इस खंड के साथ आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, लेकिन आपको यह समझ में आ जाएगा कि संपादन उपकरण वास्तव में यहाँ कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास वीडियो काफी हद तक संपादित हो चुका है। यहाँ ये पहला संस्करण है। ये परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल, मैं इस पर बहुत काम करूंगा, लेकिन जैसे कि एक सामान्य प्रदर्शन के रूप में कि मैं इस तरह का विज्ञापन कैसे बना सकता हूँ, ये ऐसा दिखेगा। आइए इसे यहीं पर वापस चलाते हैं। आप देखेंगे कि मैंने इसे कैसे एक साथ जोड़ा है। और फिर से ये सिर्फ पहला संस्करण है, तो मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। इस गर्मी में मैंने इस एक उत्पाद के साथ अपने गोल्फ खेल से 15 स्ट्रोक कम कर दी। इसके पहले मैंने 2 साल तक गोल्फ खेला और सुधार करने में संघर्ष किया। आखिरकार मैंने जो किया वह था रैप्सोडो MLM2 प्रो खरीदना। मैंने इसे अपने गैराज में सेट किया और घर पर रोज 20 मिनट अभ्यास किया, और यह कहीं अधिक प्रभावी है। सिर्फ बहुत सारे स्विंग करने और सुधार की उम्मीद करने के बजाय मैं वास्तव में हर स्विंग को वापस चला सकता था और देख सकता था कि क्या हुआ। स्विंग प्लेबैक और जूम इन अल्ट्रा स्लोमो इम्पैक्ट विजन का उपयोग करके, और यह रेंज से अधिक मजेदार था क्योंकि मैं इसे सिम्युलेटर मोड में अपने गैराज से सभी स्थानीय गोल्फ कोर्स खेलने के लिए उपयोग कर सकता था। अब मुझे अपने क्लब की दूरी पता है, मैंने अपनी स्विंग को ठीक कर लिया है और मैं कोर्स पर अधिक समझदारी से गोल्फ खेलता हूं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने इसे टिक टिक शॉप पर पाया और वे इस सप्ताहांत तक एक प्रमोशन चला रहे हैं। तो अगर आप अपनी गोल्फ गेम को ठीक करना चाहते हैं तो मैं एक खरीदने की सलाह दूंगा। इनको अगर आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करते हैं और कोड माइक दर्ज करते हैं तो आपको 50 की छूट मिलती है। ठीक है, तो जब आप ऊपर दाईं ओर समाप्त कर लें तो आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर सकते हैं। हम फाइल का नाम दे सकते हैं, तो ये टिकटॉक होने वाला है।
एक जोड़ें और फिर मैं आमतौर पर एक अंडरस्कोर जोड़ता हूं और फिर उत्पाद का नाम। तो प्रतिनिधि, ठीक है, हम इसे मैप सोटो कहने जा रहे हैं। मानचित्र सोटो, और हम चुन सकते हैं कि हम इसे किस फोल्डर में निर्यात कर रहे हैं। और फिर रिजोल्यूशन, बिटरेट, इन सब के बारे में मैं इनमें से किसी को भी बदलने नहीं जा रहा हूं। मुझे लगता है कि ये सब काफ़ी अच्छा है और इसीलिए हम इसे अभी निर्यात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक और उपकरण दिखाना चाहता हूं। यह एक तरह का दूसरा संस्करण है जिसे हम निर्यात करने जा रहे हैं, या ये वाला कैप्शन के साथ होगा। अगर आप अभी यहाँ रद्द करना चाहते हैं, अगर हम कैप्शन जोड़ना चाहते हैं, तो ये वास्तव में काफ़ी आसान है, खासकर मोबाइल पर। लेकिन अगर हम टेक्स्ट पे जाएं तो हम यहाँ ऑटो कैप्शन कह सकते हैं और हम जनरेट चुन सकते हैं। ये कैप्शन जनरेट कर देगा और ये फिर से मुफ्त में करता है। हमारे पास मोबाइल पर 5 उपयोग हैं, आपको 5 तक सीमित करता है, पर डेस्कटॉप पर ऐसा लगता है कि ये ऐसा करता है जब तक आप प्रो में अपग्रेड नहीं करते। और कौन जानता है कि यह आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है, शायद अंततः आप प्रो में अपग्रेड करेंगे। मैं यहाँ सिर्फ मुफ्त संस्करण का उपयोग कर रहा हूँ और यह आमतौर पर मेरे लिए काफी अच्छा काम करता है। तो आप यहाँ कैप्शन देखेंगे, अगर मैं उन पर क्लिक करता हूँ तो वे वहीं पॉपअप हो जाते हैं। हम उनके दिखने के तरीके को बदल सकते हैं। तो अगर आप उन पर क्लिक करते हैं, जैसे दाईं ओर, तो आप रंग बदल सकते हैं, आप फॉन्ट का आकार बदल सकते हैं, इसे बोल्ड बना सकते हैं, इसे बोल्ड नहीं बना सकते, ऐसी विभिन्न चीजें। और अगर आप उनमें से एक को बदलते हैं तो यह सभी को बदल देना चाहिए। लेकिन अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। काफी सूक्ष्म, और आप देख सकते हैं कि यह स्वचालित रूप से इस पर आधारित है जो कहा गया था। यह पूरे वीडियो को ट्रांसक्राइब करता है। आप निर्यात कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो वापस टिकटॉक विज्ञापन प्रबंधक पर मैं कहने जा रहा हूं, स्वीकार करें, आपको ठीक यहां इस पृष्ठ पर होना चाहिए। अगर नहीं तो निश्चित रूप से बस centralmedia.com पर जाएं, /TikTok, अपनी जानकारी दर्ज करें। आप कुछ ऐसा ही पाएंगे। अब टिकटॉक पर एक विज्ञापन के 3 स्तर होते हैं। पहला है आपका अभियान। ये आप इसे एक पिरामिड की तरह देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपके पास आपका अभियान होता है। अभियान के नीचे आपके पास कई विज्ञापन समूह होंगे और प्रत्येक विज्ञापन समूह के भीतर आपके पास कई विज्ञापन होंगे। मैं आपको समझाऊंगा कि इनमें से प्रत्येक क्या है जब हम इन्हें देखेंगे। लेकिन अभियान का सबसे उच्च स्तर आमतौर पर इस उत्पाद के लिए होगा, एक छोटे स्टोर के लिए। आमतौर पर मैं इसे इसी तरह सेट करता हूं। तो इस अभियान के लिए हम ये तय कर सकते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है। मैं कहने जा रहा हूं वेबसाइट रूपांतरण, क्योंकि हमारे पास एक शॉपिफाई स्टोर है। मैं शॉपिफाई स्टोर को जोड़ना चाहता हूं और मैं वास्तव में यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हर विज्ञापन इस साइट पर सबसे अच्छे रूपांतरण के लिए अनुकूलित हो। लेकिन अन्य विकल्प भी हैं। यदि आप अधिक लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से एक विज्ञापन बना रहे हैं तो शायद वह एक राजनीतिक अभियान की तरह हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आप ट्रैफिक या वीडियो व्यूज की तलाश कर रहे हैं तो यह फंडरेजर और अभियानों की तरह भी समझ में आता है। शायद आप सामुदायिक सहभागिता की तलाश कर रहे हैं, जैसे कि याचिकाओं पर हस्ताक्षर करना या कुछ ऐसा। या शायद आप एक ऐप को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, आप लीड्स उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जानते हैं, एक छोटे व्यवसाय के लिए या निश्चित रूप से उत्पाद बिक्री के लिए। यदि आपका उत्पाद टिक टिक शॉप पर है, जो वास्तव में बहुत आसान है, यदि आपके पास एक शॉपिफाई स्टोर है। हालांकि हमारे शॉपिफाई स्टोर के लिए मैं वेबसाइट रूपांतरणों के साथ जाने वाला हूं। तो शॉपिफाई पर आप इसे कई अन्य प्लेटफॉर्मों पर भी कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि आपके पास शॉपिफाई हो, लेकिन मैं इसे शॉपिफाई के साथ प्रदर्शित करूंगा। हम अब ऐड एप्स पर जा सकते हैं। ऐड एप्स के भीतर आप देखेंगे कि चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। मैं शॉपिफाई ऐप स्टोर पर क्लिक करने जा रहा हूं और हम टिकटॉक के लिए खोज करेंगे। तो मैं टिकटॉक टाइप करने जा रहा हूं। ये वहीं पर है, लेकिन हम इसे टाइप करने जा रहे हैं टिकटॉक। हम टिकटॉक को ढूंढेंगे और हम इंस्टॉल कह सकते हैं। ये इसे हमारे शॉपिफाई स्टोर में जोड़ रहा है और हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक टिकटॉक पिक्सल सेटअप करना चाहते हैं। तो चलिए इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं इसे समझाना जारी रखता हूं, एक टिकटॉक पिक्सल आपकी वेबसाइट पर गतिविधि को ट्रैक करता है और उस जानकारी का उपयोग विज्ञापनों को अनुकूलित करने के लिए करता है। तो उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति जाता है, आप जानते हैं, विज्ञापन पर क्लिक करता है, वे आपकी साइट पर जाते हैं और खरीदारी नहीं करते। लेकिन फिर कोई और, आप जानते हैं, विज्ञापन पर क्लिक करता है और फिर जानते हैं वो आपकी साइट पर जाता है, खरीदारी करता है। सो वह प्रतिक्रिया टिकटॉक एल्गोरिदम को बताएगी कि अब जानते हैं, व्यक्ति बी को अधिक और व्यक्ति ए को कम विज्ञापन दिखाएं क्योंकि यह अधिक प्रभावी है। उस दूसरे जनसांख्यिकी के साथ जो भी हो, आप जानते हैं, उनकी जो भी रुचियां हैं, क्या कोई समान दर्शक हैं। तो यहाँ, और एक बार जब हमने टिकटॉक चैनल, टिकटॉक ऐप माइम वीडीमम को शॉपिफाई में जोड़ा, पहले मुझे वहां छोटे पिन बटन पर क्लिक करना पसंद है ताकि भविष्य में इसे ढूंढना आसान हो। यह बस आपके बिक्री चैनलों में यहाँ होगा और हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक टिकटॉक पे बेचने का होगा, वह एक और वीडियो है। मैंने वास्तव में उस पर पहले ही एक वीडियो बनाया है, टिकटॉक शॉप, और यह एक बहुत ही उपयोगी फीचर है, लेकिन इस वीडियो के दायरे से थोड़ा बाहर है। हम टिकटॉक विज्ञापन सेटअप करना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा अब सेटअप करें, और यह वास्तव में हमें लगभग सब कुछ समझा देगा। वे इसे यहां बहुत सहज बनाते हैं। जब तक आप अपने शॉपिफाई खाते और टिकटॉक खाते में एक ही
ब्राउज़र में साइन इन है। तो मैं कहूँगा कनेक्ट करें, ये एक टिकटॉक खाता कनेक्ट करेगा। उम्मीद है कि वही जो यहाँ पहले से साइन इन है। जैसा कि आप वहाँ देख सकते हैं, ये पहले से ही इसे भर चुका है। ये हमारे उपयोगकर्ता संख्या को जानता है। हम इसे यहाँ टिकटॉक पर पुष्टि कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो आप वहाँ बड़ा उपयोगकर्ता आईडी देख सकते हैं। मैं कहूँगा कनेक्ट करें और फिर हम फिर से कनेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि सेंट्रल गोल्फ प्रोडक्ट शॉप यही इस स्टोर का नाम है, तो ये सही है। और फिर डेटा शेयरिंग, हमारे पास डेटा शेयरिंग के लिए कई विकल्प हैं। तो फिर से ये दर्शाता है कि वास्तव में कितना डेटा उस पिक्सल द्वारा ट्रैक किया जा रहा है। मैं सलाह दूंगा कि इसे अधिकतम पर ही छोड़ दें। मैं कहूँगा पुष्टि करें और फिर पिछले साल हमें अपनी कंपनी की जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे कि पता और कंपनी का नाम और इस तरह की चीज़ें। तो मैं कहूँगा सेटअप करें। हम कहेंगे पुष्टि करें। शॉपिफाई के पास पहले से ही वह जानकारी है, इसलिए यह स्वचालित रूप से भर जाना चाहिए और फिर हम कह सकते हैं सेटअप पूरा करें। तो अब हमारे पास ये है। यह खाता समीक्षा के लिए लंबित है, इसलिए इसे वास्तव में भरने और तैयार होने में 1 मिनट लग सकता है, लेकिन हम हमेशा इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। वास्तव में इसे बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कि अब टिक टिक विज्ञापन प्रबंधक पर वापस मैं वेबसाइट रूपांतरण पर क्लिक करने जा रहा हूं। हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। शपिन, हम इस अभियान का नाम दे सकते हैं, इसलिए मैं इसे मैप्स कहने जा रहा हूं। मैं इसे गोल्फ सिम्युलेटर, गोल्फ लॉन्च मॉनिटर अभियान एक कहने जा रहा हूं। कोई भी विज्ञापन श्रेणियां, ये आवाज नहीं है, ये क्रेडिट नहीं है, ये रोजगार नहीं है, इसीलिए मुझे वहां कुछ विशेष घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। हम विभाजित परीक्षण बना सकते हैं। मैं अभी ऐसा नहीं कर रहा हूं। हम सीबीओ अभियान बजट अनुकूलन कर सकते हैं, जो मूल रूप से बजट आवंटित करेगा। आप जानते हैं, विभिन्न बोली रणनीतियों के साथ विभिन्न विज्ञापन समूहों के माध्यम से बस सब कुछ समग्र रूप से उच्चतम स्तर पर अनुकूलित करने के लिए उसमें बहुत सारा एआई शामिल है। मैं इसमें सीबीओ नहीं करने जा रहा हूं क्योंकि मैं कुछ हाथों से परीक्षण करना चाहता हूं और मैं आपको वह दिखाऊंगा। और हम एक समग्र अभियान बजट भी सेट कर सकते हैं। कभी कभी मैं ऐसा करता हूं जैसे एक सुरक्षा उपाय के रूप में, अगर मैंने गलती से निचले स्तर पर गलत बजट सेट कर दिया। तो मान लीजिए मैं इस व्यवसाय के लिए एक दिन में $300 से अधिक खर्च नहीं करना चाहता, जैसे एक अधिकतम सीमा। सुरक्षा उपाय, इससे अधिक कभी नहीं। अब हम कह सकते हैं जारी रखें और दूसरा स्तर नीचे। तो याद रखें, मैंने कहा था स्तर 1 सबसे ऊंचा स्तर अभियान है, उसके नीचे आपके पास विज्ञापन समूह होते हैं। तो हम यहाँ अपना पहला विज्ञापन समूह बनाएंगे। विज्ञापन समूह आमतौर पर यह होता है कि आप किसे विपणन कर रहे हैं। यहाँ कौन सी दर्शक है आप ऊपर देख सकते हैं, ये हमें उपलब्ध दर्शक दिखाता है। ये अभी बहुत बहुत व्यापक है, लेकिन अगर आप नीचे स्क्रॉल करें और हम इस सामग्री को 1 सेकंड में संपादित करेंगे, लेकिन मैं बस से प्रदर्शित करना चाहता हूं। अगर आप नीचे स्क्रॉल करें और कहें अरे हम केवल उन लोगों को चाहते हैं जो आप जानते हैं शायद 35 से 44 के बीच के हैं, आप देखेंगे कि उपलब्ध दर्शक काफी हद तक कम हो जाती है, आप जानते हैं वहीं पर। तो मैं उन्हें फिर से चुनूंगा और आप जानते हैं बस 1 मिनट में इसके साथ खेलेंगे। लेकिन ऊपर वापस जाते हुए चलिए इस विज्ञापन समूह के लिए एक नाम चुनते हैं। मैं इसे यूएस कहने जा रहा हूं, प्राथमिक, और यह होने वाला है दर्शक 1। और फिर यहां नीचे आप देखेंगे कि हमें अपना खाता यहीं जोड़ने में सक्षम होना चाहिए। हमारा शॉपिफाई खाता जोड़ना बहुत आसान होना चाहिए। तो अब अगर आपने सब कुछ सही किया है तो आपको यहीं डेटा कनेक्शन देखना चाहिए और उसके नीचे आपको अपना टिकटॉक पिक्सल देखना चाहिए। तो बस उस पर क्लिक करें, सुनिश्चित करें कि वह वहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे नहीं देखते हैं तो आपको इसके बजाय एक छोटा बॉक्स दिखाई दे सकता है जिसमें लिखा है अपना पिक्सल कनेक्ट करें, और अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपको अपना शॉपिफाई बहुत आसानी से कनेक्ट करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन जब तक हमारे पास यहाँ शॉपिफाई पर ऐप इंस्टॉल है और हमने विशेष रूप से टिकटॉक विज्ञापन वाला जोड़ा है, यह स्वचालित रूप से पिक्सल को भर देना चाहिए। अब उसके नीचे आप ऑप्टिमाइजेशन इवेंट देखते हैं। अगर हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो वह जो हम वास्तव में ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं वह है पूरा भुगतान। अब मुझे लगता है क्योंकि मैंने इस छोटे से नमूना स्टोर पर शॉपिफाई भुगतान सेट नहीं किया है, ये मुझे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा है। तो आपके शॉपिफाई स्टोर पर इसे पूरा भुगतान कहना चाहिए। यह एक नियमित काला विकल्प होना चाहिए। मैं अभी के लिए कार्ट में जोड़ें के साथ रहूंगा क्योंकि वही पहले से चयनित है, लेकिन यही वह है जिसके लिए आप वास्तव में वहीं ऑप्टिमाइज करना चाहेंगे। नीचे स्क्रॉल करते हुए हमारे पास स्वचालित प्लेसमेंट या मैनुअल प्लेसमेंट हो सकता है। मैं इसे स्वचालित प्लेसमेंट पर छोड़ने जा रहा हूं, लेकिन मैं छोटे उन्नत सेटिंग ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना चाहता हूं और यहां कुछ चीजें बदलना चाहता हूं। तो मैं वीडियो डाउनलोड की अनुमति नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि अन्य लोग इस वीडियो को डाउनलोड करें, वही उत्पाद बेचना शुरू करें और फिर मेरे विज्ञापन का उपयोग अपने उत्पाद के लिए करें। इसलिए मैं वीडियो डाउनलोड की अनुमति को अक्षम करने जा रहा हूं, लेकिन मैं वीडियो के साझा करने की अनुमति दूंगा। मुझे लगता है कि यह वास्तव में हमारे लिए और हमारे उत्पाद के लिए कुछ अधिक जागरूकता प्राप्त करने के लिए काफी लाभकारी है। हम टिप्पणियों की अनुमति देते हैं, यह ठीक है, और
मुझे वास्तव में पांगो ब्लॉक सूची की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसे वैसे ही छोड़ दूंगा। यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हुए आप ऑप्टिमाइजेशन के बारे में थोड़ा और चुन सकते हैं या वास्तव में उस दर्शक के बारे में जिसे आप लक्षित कर रहे हैं। मुझे वास्तव में लगता है कि टिक टिक इस काम को अपने आप में बहुत अच्छी तरह से करता है, इसलिए यहाँ आपको वास्तव में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं या अगर आप जानते हैं कि यह अभियान विशेष रूप से पुरुष या महिला दर्शकों के लिए विपणन कर रहा है, तो आप इसे यहाँ आसानी से चुन सकते हैं। और आप ऊपर दाईं ओर देखेंगे, जैसे ही आप इसे संकीर्ण करना शुरू करेंगे, आपकी उपलब्ध दर्शक संख्या कम और कम व्यापक होती जाएगी। तो आप कह सकते हैं उच्च खर्च शक्ति वाली महिलाएं। आप देख सकते हैं कि यह काफी संतुलित है, यह एक अच्छी दर्शक संख्या होगी जिसके पीछे जाना चाहिए। अगर आपके पास बहुत व्यापक है तो यह आपको बताएगा। तो अगर मैं सब कुछ कहता हूं तो ये यहाँ ऊपर जाना चाहिए और ये शायद कहेगा बहुत बहुत व्यापक या काफी व्यापक। और ये जरूरी नहीं है कि हम जो चाहें। तो चलिए, अभी के लिए मुझे नहीं पता, पुरुष के साथ ही रहते हैं, ठीक है, बस सभी लिंगों को कहें उच्च खर्च शक्ति। आप वास्तव में घरेलू आय का अनुमान भी लगा सकते हैं और कह सकते हैं हे, शायद अमेरिका में जिप कोड के शीर्ष 5% या कुछ ऐसा। और फिर यहाँ नीचे आप उन रुचियों के बारे में अन्य चीजें चुन सकते हैं जिन्हें आप अपनी दर्शक संख्या के लिए शामिल या बाहर करना चाहते हैं। तो फिर से अगर आप राजनीतिक विज्ञापन कर रहे हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा क्योंकि एक विशेष समूह के लोगों को लक्षित करने का जो शायद किसी एक चीज में रुचि रखते हैं या शायद किसी और चीज में रुचि नहीं रखते। यहाँ नीचे हमारे पास हमारा दैनिक बजट है, तो मैं चलिए कहते हैं कि हम इसे अभी 100 पर सेट करने जा रहे हैं। शुरुआत का समय और लगातार चलना अच्छा लग रहा है। हम दिन के हिस्सों को चुन सकते हैं। तो अगर आप दिन के विशेष समय चाहते हैं, जैसे कि शायद यह रात में नहीं चल रहा है या शायद ये केवल रात में ही चल रहा है, तो आप यहाँ उन बॉक्सों को चुन सकते हैं जब यह वास्तव में चल रहा हो। लेकिन मैं अभी के लिए पूरे दिन कहने जा रहा हूं। और फिर बोली लगाना और अनुकूलन, मैं इसे अभी जैसा है वैसा ही छोड़ने जा रहा हूं। जैसे ही आप अधिक विज्ञापन प्राप्त करना शुरू करेंगे, आप एक लक्ष्य CPA रखना चाहेंगे, या जी आप इसे समायोजित कर सकते हैं और किसी विशेष चीज के लिए लक्ष्य बना सकते हैं एक बार जब आप अपने विज्ञापनों और विज्ञापन खर्च बढ़ाते हैं। लेकिन मैं कहूंगा जारी रखें। हम तीसरे स्तर पर पहुंचते हैं जो कि अब विज्ञापन होगा। तो विज्ञापन विशेष रूप से लगभग वही होगा जो आप सोचते हैं। यह वीडियो है जो विज्ञापन चलाया जा रहा है, विशेष रूप से ये वाला। इसलिए मैं स्पार्क विज्ञापनों का उपयोग नहीं कर रहा हूं। स्पार्क विज्ञापन उपयोग करते हैं सामग्री जो पहले से ही टिकटॉक पर प्रकाशित है। आप इसे प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन हम अपना खुद का नया वीडियो प्रकाशित कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं, तो मैं कुछ भी नहीं बदलने जा रहा हूं। मैं उसे नहीं चुनने जा रहा हूं। विज्ञापन नाम में हम इसे यह कह सकते हैं, मैं इसे AI जनरेटेड विज्ञापन कहने जा रहा हूं, बिना कैप्शन एक। इस पर कुछ विशेष विवरण, ताकि जब मैं विज्ञापन चला रहा हूं तो मैं उनके नामों को देखकर जान सकूं कौन सा बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और कह सकूं कि बिना कैप्शन वाला कैप्शन वाले से बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। हम उन सभी चर को विज्ञापन में A/B परीक्षण कर रहे हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए आप देख सकते हैं, क्या हम एकल वीडियो चाहते हैं या कैरोसेल? आपके पास 35 तक की छवियां हो सकती हैं। मुझे लगता है कि यह संख्या भी बढ़ती जा रही है। शायद ये हमेशा 35 थी, लेकिन मैं आमतौर पर वीडियो के साथ ही जाता हूं। तो हम वीडियो के साथ जा सकते हैं। हम अभी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अपलोड करने के लिए क्लिक करने जा रहा हूं। मैं यहां अपना विज्ञापन चुनूंगा और कहूंगा जारी रखें। और जब तक वह अपलोड हो रहा है, हम यहां नीचे टेक्स्ट को संशोधित कर सकते हैं। हम ये भी चुन सकते हैं कि कॉल टू एक्शन क्या है। बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, हम इनमें से 10 चुन सकते हैं। तो अगर हम नीचे स्क्रॉल करें तो आप कह सकते हैं अधिक पढ़ें, रुचि है, स्टोर पर जाएं, अभी खरीदें पर क्लिक करें। ये सभी समझ में आते हैं। कुछ समझ में नहीं भी आ सकते हैं या कुछ और भी बेहतर हो सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर चीज है या ई-बुक या आप जानते हैं संगीत, तो शायद डाउनलोड समझ में आएगा। टिक टिक इन सभी का परीक्षण करेगा और देखेगा कि वास्तव में कौन सा सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो अभी मुझे इन्हें बदलने की कोई आवश्यकता नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि ये सभी उस कॉल टू एक्शन के लिए बहुत समझ में आते हैं जो नीचे होने वाला है। हमारे पास इंटरेक्टिव एड-ऑन भी है, इसलिए हम या तो लाइब्रेरी से चुन सकते हैं या अपना खुद का बना सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि बनाएं, तो यहाँ बहुत सारे बेहतरीन विकल्प हैं जो आमतौर पर पहले से ही तैयार होते हैं। तो मैं कह सकता हूं ठीक है, और ये वे चीजें होंगी जो शायद एक छोटा सा डिस्काउंट होगा जो पॉपअप होता है, शायद ये एक मजबूत कॉल टू एक्शन होगा। तो चलिए इसे यहीं से चुनते हैं। हम कह सकते हैं बनाएं और इसके आधार पे आप देखेंगे कि यह पॉपअप होगा। तो शॉपिफाई मेरा स्टोर। हाँ, हम उस उत्पाद टैगिंग को चाहते हैं। आप एक विशेष उत्पाद चुन सकते हैं जिसे आप लिंक करना चाहते हैं। फिर से मेरे स्टोर पर अभी कोई उत्पाद नहीं है, इसलिए मैं वास्तव में इसके लिए अनुकूलन नहीं कर सकता। और फिर हम यहाँ होम पेज कह सकते हैं। तो मैं कह सकता हूँ पुष्टि करें। तो इन पर थोड़ा गहराई से नजर डालते हुए कार्ड नीचे पॉपअप होगा और जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले कार्ड आपको इसके बारे में थोड़ा और बताता है। आपके पास विशेष उत्पाद टैगिंग है। अगर ये एक वीडियो है जो उत्पाद दिखा रहा है तो नीचे का उत्पाद टैग इसे किसी के लिए अधिक क्लिक करने योग्य बनाता है। वहां नीचे एक अच्छा सा कॉल टू एक्शन है। हमारे पास वेबसाइट की जानकारी भी है, तो आप कह सकते हैं वहीं कोई व्यक्ति आपकी वेबसाइट पर जाकर इसे खरीद सकता है।
हम स्क्रीन पर पॉपअप होने वाले स्टिकर भी रख सकते हैं। तो शायद 15% की छूट एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप किसी प्रकार की छूट या कूपन को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि गिफ्ट कोड स्टिकर अगर हम उसे जोड़ना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं बचाएं ना, शायद कोड के साथ 10% बचाएं। और फिर यहाँ हम कह सकते हैं कोड माइक, हम स्टिकर को 2 रंगों में से एक बना सकते हैं। हम कह सकते हैं शायद गहरे रंग, ठीक है। हम इसका आकार या स्थान भी बदल सकते हैं, तो हम इसे पूरी तरह से नीचे ले जा सकते हैं। तो शायद ये ऐसा होगा, ठीक वहीं। और हम कह सकते हैं पुष्टि करें। तो अब हमारे पास वो छोटी चीज पॉपअप हो रही है। अब ये हर विज्ञापन के लिए हमेशा अच्छा नहीं होगा, लेकिन मैं सामान्य रूप से दिखा रहा हूं कि आप उन स्टिकर्स में से किसी को जोड़ना कैसे चाहेंगे। हर किसी को उन्हें जोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे दिलचस्प हैं और यह कुछ ऐसा है जिसे आप जोड़ सकते हैं। अब गंतव्य, आप अपने स्टोर पर वापस जाना चाहिए। अपने स्टोर पर वापस जाएं और आप अपने उत्पाद का लिंक खोजना चाहेंगे, तो आप उत्पादों पर क्लिक करें। मेरे पास इस छोटे डेमो स्टोर पर कोई उत्पाद नहीं है जो मैंने इस वीडियो के लिए बनाया है, लेकिन सामान्य रूप से आप अपने उत्पाद को खोजना चाहेंगे कि आप बस उत्पाद देखना चाहते हैं और फिर वहां ऊपर दिए गए लिंक को कॉपी और पेस्ट करें। तो मैं अभी अपने स्टोर पे जाने वाला हूं। तो अगर मैं ऑनलाइन स्टोर पे जाता हूं तो मैं वहां छोटे आंख के आइकन पे क्लिक कर सकता हूं। तो अपने स्टोर को देखें, यहीं पर मैं इसे कॉपी करने जा रहा हूं। लेकिन सामान्य रूप से जैसा कि मैंने कहा, आप कैटलॉग पर जाएंगे, अपने उत्पाद को खोजेंगे, यहां लिंक को कॉपी करेंगे और फिर वापस टिकटॉक एड्स मैनेजर पर जाएंगे, सब कुछ चुनें और बस इसे वहीं पेस्ट करें। तो हम उस लिंक का पूर्वावलोकन कर सकते हैं। मैं यह सलाह देता हूं कि उस पर क्लिक करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह सही पेज पर लिंक करता है, न कि किसी त्रुटि या 404 पेज पर। यह आपके विज्ञापन को बार बार चलाता है और उसमें कोई उपयोगी लिंक नहीं होता। यह निश्चित रूप से कुछ है जिसे आप जांचना चाहेंगे। और फिर यहाँ नीचे ये विज्ञापन वास्तव में AI द्वारा उत्पन्न सामग्री बनाता है या शामिल करता है। तो मैं इसे चुनूंगा, लेकिन अगर आपने इसे खुद फिल्माया है तो निश्चित रूप से आपको इसे चुनने की आवश्यकता नहीं होगी। और हम विज्ञापन को प्रदर्शन मैट्रिक्स के साथ संबद्ध करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे पास इस विज्ञापन के लिए कुछ पाठ भी हो। तो इस विज्ञापन के लिए मैं बस यही कहने जा रहा हूं, मैं वहीं कहूंगा हम एक कस्टम पहचान भी सेट कर सकते हैं। वैसे इसलिए यदि आप अपना लोगो और अपना नाम और सब कुछ दिखाना चाहते हैं, सिर्फ इस छोटे से मेगाफोन की तरह नहीं। मैं बस एक लोगो चुनने जा रहा हूं ताकि मैं नीचे जा सकूं। अगर हमारे पास कोई लोगो है तो निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से उसी का उपयोग करें। मैं बस इसका उपयोग करने जा रहा हूं। मान लीजिए कि यह छवि यहीं, मुझे नहीं पता कि मेरे लैपटॉप पर कुछ छवि है, मैं बस इस छवि के साथ जाऊंगा और हम कह सकते हैं सेंट्रल गोल्फ शॉपिफाई हम कहेंगे बनाएं, और इस तरह से वो वहीं पॉपअप होने वाला है। तो कोई व्यक्ति उस कस्टम पहचान को देख सकता है, भले ही यह एक वास्तविक खाता ना हो। यह टिकटॉक पर इस तरह से दिखाई देगा। तो अब जब हमारे पास ये है, मैं कह सकता हूं कि सब कुछ प्रकाशित करें। और वैसे हमें इस पूरी प्रक्रिया से नहीं गुजरना है। हर एक विज्ञापन के लिए इस डुप्लीकेट करना बहुत आसान है और बस एक समय में एक वेरिएबल बदलना। हमें क्या करना है कि हमें एक भुगतान विधि जोड़नी होगी, क्योंकि हम एक विज्ञापन चला रहे। आपको अपने बजट के अनुसार विज्ञापन चलाने के लिए भुगतान करना होगा। कोताय मैं चुनूंगा, मैं अपने कार्ड विवरण दर्ज करूंगा और सबमिट पर क्लिक करूंगा और फिर इसमें 1 मिनट लग सकता है। शायद आपको अपना खाता सत्यापित करने के लिए एक पॉपअप मिल सकता है, लेकिन सामान्यतः ये पॉपअप होना चाहिए और भुगतान कहना चाहिए। विधि जुड़ी स्काई विज्ञापन फिर से बना रहे हैं, इसमें 1 मिनट लगेगा और फिर हमारा विज्ञापन चलाने के लिए तैयार होगा। तो यहाँ हम हैं, ये कहता है बधाई हो। अब हम कैंपेन पर वापस जाएं पर क्लिक कर सकते हैं और ये हमें हमारे सभी विभिन्न कैंपेन के साथ हमारे डैशबोर्ड पर वापस ले आएगा। और आप शीर्ष पर कैंपेन, विज्ञापन समूह और विज्ञापन देख सकते हैं। तो कैंपेन, अभी पूरा कैंपेन चालू है। अगर हम कोई पैसा खर्च नहीं करना चाहते, अगर हम पूरे कैंपेन को बंद करना चाहते हैं, आपका किल स्विच यही है। आप इस छोटे बटन पर क्लिक करते हैं, ये इसे बंद कर देता है। और अब यह सक्रिय नहीं है, आप इस पर अब पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, ये अब विज्ञापन के रूप में नहीं चल रहा है। अगर हम विज्ञापन समूहों पर जाएं, यही चीज यहां भी की जा सकती है। आप इसे बंद कर सकते हैं और फिर से विज्ञापनों पर जा सकते हैं। खैर, अगर आप चाहें तो इसे बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं वास्तव में आपको यहां दिखाना चाहता था कि आप इसकी प्रतियां बना सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि एक और विज्ञापन इस विज्ञापन के समान चले, लेकिन शायद उसमें टेक्स्ट बदल दें या कॉल टू एक्शन या लैंडिंग पेज बदल दें, शायद ये आपकी साइट पर किसी थोड़े अलग उत्पाद पृष्ठ से लिंक कर रहा हो, जो शायद वही उत्पाद है जो बस थोड़ा अलग दिखता है। हम यहाँ कॉपी पर क्लिक करेंगे और हम चुन सकते हैं क्या यह उसी विज्ञापन समूह में जा रहा है। हाँ, क्या यह उसी विज्ञापन या अभियान में जा रहा है। हाँ, और हमें कितनी प्रतियां चाहिए। मान लीजिए कि हम 2 और प्रतियां बना रहे थे। फिर मैं कह सकता हूँ कॉपी करें और उन्हें वो वहीं पर भर जाएंगी, लेकिन पहले ये वास्तव में हमें अंदर लाएगा और हमें इन्हें संपादित करने की अनुमति देगा। आप बाईं और पहली और दूसरी कॉपी देख सकते हैं। तो पहली कॉपी, सबसे पहले आप इसका नाम बदलना चाहेंगे, इसलिए मैं इसे हाईलाइट करूंगा और ये बस -2 होगा।
फिर यहाँ नीचे अगर हम कुछ बदलना चाहते हैं तो बिल्कुल इसी तरह जैसे ये पार्ट यहाँ है, शायद मैं कहूंगा कि आप कर सकते हैं, या बस कहूंगा शायद बस एक मामूली अंतर जैसा मैं कहूंगा वहां प्रकाशित करें, या वास्तव में मुझे दोनों को संपादित करना चाहिए था और फिर सबको प्रकाशित करने के लिए क्लिक करना चाहिए। लेकिन मूल रूप से यही सब आपको करना है, ये वहीं पर विज्ञापन बनाता है और ये फिर चलने के लिए तैयार होंगे। लेकिन अगर आप अब कुछ बदलना चाहते हैं तो मान लीजिए हम विज्ञापन समूह को बदलना चाहते हैं, शायद हम बदलना चाहते हैं कि ये किसे लक्षित कर रहा है, ये कहां दिखाया जा रहा है, इस तरह की अलग अलग चीजें। तो चलिए विज्ञापन समूह पर वापस चलते हैं, या आप अभियान के साथ भी वही कर सकते हैं निश्चित रूप से, और आप बस संपादित पर क्लिक करें और फिर यहां से अगर आप नीचे स्क्रॉल करके कुछ भी बदलना चाहते हैं, उदाहरण के लिए प्लेसमेंट्स, शायद आप मैनुअल प्लेसमेंट चाहते हैं, या शायद आप स्वचालित प्लेसमेंट चाहते हैं, या शायद आप अपना बजट या इस तरह की कोई और चीज बदलना चाहते हैं, यही वह जगह है जहां आप ऐसा करेंगे। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं, देखते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अभियान कैसे बनाना है, विज्ञापन समूह कैसे बनाना है, विज्ञापन कैसे बनाना है, और इन 3 टैब्स में से कई उपकरण समान होंगे। अगर आप एक और अभियान चाहते हैं तो यहां कॉपी पर क्लिक करना वही करेगा जो हमने विज्ञापन की नकल के साथ किया था। तो मैं वास्तव में इससे बाहर निकलने जा रहा हूं, वापस जाऊंगा, लेकिन यही वह जगह है जहां आप ऐसा करेंगे। आप ऊपर भी देख सकते हैं, तो हमारे पास यहाँ एनालिटिक्स हैं, आपको कुछ रिपोर्ट्स मिलती हैं, आप अपना विज्ञापन शुरू करते हैं और वास्तविक आंकड़े प्राप्त करते हैं, आपको विस्तृत जानकारियां मिलती हैं कि क्या काम कर रहा है क्या नहीं, आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कौन से विज्ञापन अलग अलग राशि में खर्च होंगे, और इस तरह की बहुत सी बातें। तो मैं कहूंगा कि यह शायद वह सब कुछ है जो आपको अभी के लिए टिकटॉक विज्ञापन चलाना शुरू करने के बारे में जानने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो सहायक लगा होगा। मुझे उम्मीद है आपको बेहतर विज्ञापन बनाने के कुछ सुझाव मिले होंगे, अपने टिकटॉक विज्ञापन प्रबंधक को कैसे सेटअप करें। यदि आपने वीडियो का आनंद लिया, आपने देखा, तो उम्मीद है कि इसका मतलब है कि आपने किया। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें और नीचे कोई भी प्रश्न या भविष्य के वीडियो की सिफारिशों के साथ एक टिप्पणी छोड़ें। देखने के लिए धन्यवाद। मैं माइकल ब्रायन हूं सेंट्रल मीडिया से, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।